हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक है ना, बढ़िया चलनी है और चली रही होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर फिर से हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रश्नावली 2.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ऐसा क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि बेटे इसके 5 इंट्रोडक्शन हमने कराए हैं, 4 अब तक हो गए और 5वां ये है। घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरीके की वीडियोस अभी तक आई हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की, आज कुछ सरल और बहुत आसान टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपके सामने है वास्तविक फलनों का बीजगणित। और इससे पहले के जितने भी इंट्रोडक्शन वीडियो हैं बेटे वो बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और उन वीडियोस को अगर आपने कायदे से नहीं देखा होगा, बहुत अच्छे से नहीं देखा होगा, आपको चीजें फील नहीं हो रही होंगी तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उनको अच्छे से देख करके ये वाला वीडियो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग बात क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे वास्तविक फलन जो होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले वाली वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो उनको इस चीज को लेकर के ही प्रॉब्लम होगी कि वास्तविक फलन क्या होते हैं, वास्तविक फंक्शन क्या होते हैं, रियल फंक्शन क्या होते हैं। हमने आपको बताया था, अच्छे से बताया था, कायदे से बताया था कि जो वास्तविक फलन होते हैं, रियल फंक्शन जो होते हैं, जो रियल फंक्शन होते हैं आपके पास में, ठीक है, रियल फंक्शन जो होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका जो डोमेन और कोडोमेन जो है वो आपके पास में रियल नंबर होता है या उसका उपसमुच्चय होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि f आपके पास में, ऐसा कह लें कि हमारे पास में एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f है, एक फलन f है ना, जो a टू b है, वी हैव दो सेट a टू b है, तो a भी सबसेट या इक्वल्स टू होगा r के। r क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और b भी उपसमुच्चय होगा किसका? आपके पास में r का। तो अगर दोनों ही डोमेन एंड कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत, मेरी बात को समझ सकते हैं वो बच्चे जिन्होंने रेगुलर मेरे साथ मेहनत की है, तो जिनकी प्रांत और सहप्रांत दोनों ही रियल नंबर, वास्तविक संख्या की सबसेट यानी कि उपसमुच्चय हो जाए या वास्तविक संख्या के बराबर भी हो जाए, तो ऐसे फंक्शन रियल फंक्शन, या फिर हिंदी में इनको वास्तविक फलन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ वास्तविक फलन, हम वास्तविक फलनों के अलजेब्रा का मतलब क्या है, कि बीजगणित का मतलब क्या है, कि इन फंक्शंस को अगर हमारे पास में दो फंक्शन, सपोज कर लो एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, इनके बीच में क्या क्या बातें हो सकती हैं। एक इनका जोड़ना है ना, इनका घटाना, ठीक है ना, इनकी गुणा है ना आपके पास में, और इनका भाग। ये तीन चीजें, चार चीजें हम लोग पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं अलजेब्रा, इसी को कहते हैं बीजगणित फंक्शंस का, है ना आपके पास में। तो एक एक को क्लियर करेंगे और बहुत कायदे से, आराम से, कोई ज्यादा इतनी हार्ड एंड फास्ट या फिर इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन का, मतलब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले हम बात करते हैं फलन का योग। अगर हम सबसे पहले जोड़ने की बात कर लेते हैं, ठीक है ना आपके पास में, तो सबसे पहले हम करेंगे, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो वास्तविक फलन का, दो वास्तविक, ठीक है ना आपके पास में, फलनों का योग, है ना। मेरी सबसे सलाह है आप लोग थोड़ा अंग्रेजी में इनकी टर्म्स को ध्यान रखें कि वास्तविक फलन क्या होता है, रियल फंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। क्योंकि क्लास 11th 12th के बाद जब आप किसी भी ब्रांच में घुसोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी ही काम में आएगी। हिंदी का आगे की तरफ स्कोप थोड़ा सा टेक्निकल लाइन में जाए या किसी भी डिपार्टमेंट में जाए तो थोड़ा सा बेटा कम है ना। लेकिन चलिए, लेकिन मजबूरी भी है, बात हिंदी में ज़्यादा समझ में आती है आप लोगों के, है ना, फील आता है ना, क्योंकि बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं भाई, अंग्रेजी में टर्म्स याद रखो, कोई काम चल जाएगा फिर भी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, सपोज कर लेते हैं हमारे पास में, मैंने मान लिया कि हमारे पास में दो फंक्शन है। एक फंक्शन है जिसका डोमेन x है और वो रियल नंबर्स के अंदर कोई फंक्शन है, और तथा एक फंक्शन और मैंने ले लिया g, कोई दूसरा फंक्शन है, और जिसका डोमेन भी यही है और इसका जो आपके पास में कोडोमेन सेम है, दोनों का बेसिकली क्या है, सेम है। तो अगर हम लोगों को कभी इन दोनों फंक्शन, ये क्या होगा, ये आपके पास में fx हो गया, इसको हम लोग कहेंगे fx, है ना, fx, और ये हमारे पास में कहलाएगा gx। दो फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है ना। तो अगर मैं fx प्लस gx करता हूं, मतलब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को जोड़ता हूं, मैं f प्लस g निकालता हूं x, तो याद रखना है, तो वो अलग अलग ऐड हो जाएगा, f ऑफ
एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। तो ये मुझे बात समझानी थी आपको, इसमें कोई बात नहीं। आप कहोगे सर जी ठीक तो बात है कि दो फंक्शंस को जब जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बात कुछ और हमें थोड़ी सी बात करनी है जो कि एनसीईआरटी वालों ने छुपा ली है। और एनसीईआरटी वालों ने बातें छुपाई बहुत हैं इन्होंने इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हमने आपको सारी बातें बताई हैं, इसके अंदर भी वो बात हम बता के चलेंगे। वो क्या है बेसिकली एक एग्जांपल से बात करते हैं कैसे इसको करना। मान लो कि हमने एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया, एक उदाहरण लेके मैं समझाने का प्रयास करता हूं इसको, ठीक है नहीं। एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया मैंने और वो ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड जी एक्स एक दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया, सपोज कर लो वो 1/x ले लिया, और मेरे को f प्लस जी एक्स फाइंड आउट करना है ना, यानी कि दोनों फंक्शनों को जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने पढ़ा है एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है ना, 1/x हो जाएगा। तो कुछ किया क्या इसमें? कुछ नहीं किया, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने, दो एग्जांपल्स भी हैं एनसीईआरटी में, वो भी करेंगे, आप कर दोगे। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट कि जो एनसीईआरटी ने छुपा लिया है कि हम लोगों को पता है कि जब हम दो फंक्शंस को जोड़ते हैं, हमने इन दोनों फंक्शन को जोड़ा, दोनों फलनों को जोड़ा, तो हमें एक नया फंक्शन मिला है ना। हमने जब हमने एफ एक्स को हमने जब जी एक्स में जोड़ा है ना, दो फंक्शंस को जोड़ा, तो मेरे को एक एफ प्लस जी करके एक नया फंक्शन मिला। और देखो इन फंक्शंस की अलग अलग की हमें अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने माना है उससे आपको डोमेन कोडोमेन दिखाई दे रही है ना। लेकिन हमें अगर हम लोग बात करें कि डोमेन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत। बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले हमने। अगर हम डोमेन फाइंड आउट करने की कोशिश करें एफ प्लस जी एक्स है ना, तो वो क्या होगा? डोमेन किसका? एफ प्लस जी एक्स, इस फंक्शन का डोमेन। तो थोड़ा सेंटेंस सही नहीं बन रहा, सेंटेंस तो सही बनाते हैं। क्या करते हैं कि एफ प्लस जी एक्स का, ठीक है ना, आपके पास में का प्रांत है ना, प्रांत कह लें, या फिर आप लोग है ना प्रांत कह लें, या फिर इंग्लिश में इसको डोमेन याद रखें, ठीक है। डोमेन बहुत बढ़िया शब्द लगता है। तो दैट इज इक्वल टू, याद रखना है। अच्छा समझो भाई, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, सीधी बात है भाई। डोमेन एक्चुअली होता क्या है आपको हमने बताया है, डोमेन बहुत कायदे से पढ़ा गया है हमने। डोमेन एक्स के सभी मान, वह उन सभी मानों का समुच्चय, अरे क्या लिख रहा हूं यार, ठीक है ना, उन सभी मानों का समुच्चय डोमेन कहलाता है। समुच्चय एक्स के उन सभी मानों का समुच्चय जहां आपका एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन है परिभाषित हो, है ना, परिभाषित हो। अब ये परिभाषित होना या ना होने का मतलब क्या है, ये हम सब बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। एफ एक्स परिभाषित है या नहीं है, एफ एक्स परिभाषित कंडीशंस क्या होती है मैं आपको बता दूं कि एफ एक्स अगर कभी भी इनफाइनाइट बन जा रहा है, या एफ एक्स का जो इतना ध्यान रखो कि अगर मैंने कहा कि एफ एक्स आपके पास में, सपोज कर लो कि ये 1/x है, तो आपको दिख रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो एफ एक्स 0, तो 1/0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं होगा, इसका मतलब ये जो 0 है इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, आपके पास में, ठीक है ना। थोड़ा कपड़ा यार गीला ज़्यादा है, इसको सही कर लूँ मैं एक बार, क्योंकि बोर्ड फिर साफ नहीं होगा अच्छे से, ठीक, ओके। तो चलिए कोई बात नहीं ओके। तो अब बेटा ध्यान दें, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि एफ एक्स का जो डोमेन बनेगा भाई, इस एफ एक्स के अंदर आप कुछ भी रियल नंबर रख दो, कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, तो एक्स की जगह कोई भी, तो हमेशा एक वैल्यू मिलेगी, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर्स का डोमेन है। इसका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा कि रियल नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके पास में 0 को, है ना, 0 को, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना, क्योंकि यहाँ पे 0 पे परिभाषित नहीं होगा। अगर इस फंक्शन को हमें सही से डिफाइन करना है तो हमें इसके डोमेन में से 0 को हटाना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों का जो डोमेन होगा, बस इतनी बात याद रखो कि वो डोमेन होगा, वो होगा कि डोमेन को हम डी से लिख रहे हैं, ध्यान रखो डोमेन को ना मैं डी से लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। डोमेन को मैं किससे लिख रहा हूँ?
डोमेन को मैं डी से लिख रहा हूं, है ना, डोमेन को मैं डी, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ का मतलब हो गया डी, एफ का मतलब हो गया एफ का डोमेन, एफ का डोमेन, है ना, एफ का डोमेन, यानी कि किसका, इस पहले फंक्शन का डोमेन। तो अगर मैं एफ प्लस जी का डोमेन निकालूंगा तो दैट्स वेरी सिंपल टू से कि वो होगा कि एफ का डोमेन और इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। तो डीजी का मतलब आप समझ रहे हो ना, डीजी का मतलब है कि इस वाले सेट का डोमेन, आप देख लो इसका डोमेन आर था, इसका डोमेन ये था, दोनों का जब जुड़ेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा, इंटरसेक्शन क्या होता है इसमें अब सोचने वाली बात नहीं, समुच्चय में सब पढ़ा चुका हूं। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो इसका इस नए फंक्शन का डोमेन बनेगा। एक बात ध्यान देना आप लोगों को, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लिखा है पूरा का पूरा अलजेब्रा ये, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास में, अब हम घटाने की बात करते हैं, ठीक है, नहीं आपके पास में घटाने की बात करते हैं। और घटाने की बात का मतलब क्या है कि मैं इसको कह देता हूँ, ये पहला तो ये था, दो फलनों का योग हमने कर लिया ना, अब हम लिखते हैं घटाना, है ना, घटाने की सब्सट्रैक्शन, है ना, घटाना। तो अगर मेरे पास में एक फंक्शन एफ एक्स हो, एक जी एक्स हो, तो मेरे को अगर एफ एक्स में एफ माइनस जी करेंगे, हम एक्स करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सिमिलर है, सेम है, ठीक है ना, कर लो, ये तो इस्तेमाल में आएगा, तो इसको ध्यान देंगे, है ना। और डोमेन भी, इसका भी जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन भी ऐसे इंटरसेक्शन से ही निकाला जाएगा, अगर कभी निकालने की नौबत आई। वैसे आपकी क्लास 11th में नौबत नहीं आएगी डोमेन निकालने की इनकी, है ना, तो इतना ध्यान रखना है। फंक्शन में पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, ये वाले फंक्शंस, इसी फंक्शंस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये तो इनका योग हो गया या इनका अंतर हो गया। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, एक एग्जांपल लेकर के, सपोज कर लो ये एक्स एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड, और जी एक्स एक अनदर एग्जांपल है विच इज 1/x। तो अगर मैं f माइनस जी ऑफ x निकालता हूं तो दैट्स वेरी सिंपल टू से क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करेंगे तो वही सेम सेंटेंस कि f माइनस जी x का जो डोमेन होगा, दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो ये भाई मेरे भाई समझ में, ठीक है। उसके बाद आपका जो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्रिया है वो हमारी है दो फलनों की गुणा, है ना, ठीक है ना, आपके पास में। तो यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं जो चीजें आपको ठीक लगती हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच में, ठीक है ना, आपके पास में इसको भी हटा लो, है ना। अब हम पढ़ेंगे गुणा, ठीक है। तो अगर मैं गुणा की बात करूं, ठीक है, दो फंक्शन हमने डिफाइन कर ही रखे हैं, तो अगर मैं f की g में गुणा करता हूं तो सिंपल सी बात है, वो होगा एफ एक्स गुणे जी एक्स। अरे भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना, आपके पास में कि अगर दो फंक्शंस की मैं गुणा कर रहा हूं तो ये बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, आपके पास में कि ये एफ एक्स और जी एक्स, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेके सपोज कर लो कि एफ एक्स एक है हमारे पास में एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है जो हमारा है एक्स माइनस 1। तो मुझे निकालना है एफ जी एक्स, निकालना है दो फंक्शंस की गुणा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 तो आ जाएगा एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में। अच्छा, इसके डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन ऑफ न्यू फंक्शन, न्यू मतलब या फिर एफ जी एक्स, इसका हमें निकालना पड़े, दैट्स वेरी सिंपल टू से वही लगेगा कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो ये ध्यान रखना है। आप कहोगे सर इसको इतना ऊपर ऊपर से पढ़ा के क्यों निकल जा रहे हो, ये डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ गहरा सा लग रहा ना आपको, ये थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़ाने में फायदा है। अभी ये बहुत गहरा विषय है, आपके लेवल में कुछ ज़्यादा जिक्र इस, जब हम बीजगणित पढ़ते हैं फलनों का तो वहाँ पे डोमेन और कोडोमेन का ज़्यादा आपको, या रेंज का कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। आप क्लास 12 तक जब पहुँचोगे तो दिमाग में चीज़ें भी बढ़िया आ जाएंगी तुम्हारे, और तुम आसानी से चीज़ें समझने भी लग जाओगे। तो अभी जितना काम है उतना करो, ज़्यादा आप टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद में है फंक्शंस हमारे पास में, उसके बाद में जो फंक्शन है, और वो फंक्शन है दो फलनों के हम लोग भाग पढ़ते हैं फिर, है ना, क्या पढ़ते हैं, भाग। चलिए भाग पढ़ लेते हैं बेटा।
ठीक है आपके पास में। और भाग कैसे पढ़ी जाएगी दो फंक्शंस की भाग अगर हम पढ़ेंगे तो फंक्शन यही डिफाइन कर रखे हैं कि f अपॉन जी एक्स जो होगा f अपॉन जी एक्स वो होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। ये हो गया भाग, हम लोग पढ़ रहे हैं भाग कैसे होती है, डिवीजन कैसे होता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है मेरे भाई, इसके साथ एक कंडीशन है कि जी एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। बात सीधी है, जो हमने एक फंक्शन पढ़ा था परिमेय फलन जिसको हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं, वो इसी तरीके का फंक्शन होता है। उसमें भी हर कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर हर जीरो होगा तो ये परिभाषित नहीं हो पाएगा आपके पास में। तो इसका भी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से हम इसकी बात करें कि सपोज कर लो हमारे पास एग्जाम्पल है और सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड जी एक्स इज गिवन बाय एक्स माइनस वन, ठीक है ना। देन अगर मैं f अपॉन जी ऑफ x निकालने जाऊंगा तो दैट्स वेरी सिंपल टू से कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा x की घात 3 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो ऐसे आप इसका निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग डोमेन की बात करते हैं, ठीक है ना, डोमेन ऑफ f अपॉन जी एक्स का डोमेन जो होगा वो भी सेम होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, ठीक है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। समझ रहे हो ना, ये डोमेन होगा f का, ये डोमेन होगा g का, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि डोमेन भी तो एक समुच्चय होता है ना भाई, डोमेन कोडोमेन भी तो एक समुच्चय ही होता है। ओके ठीक है आपके पास में। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, इस वाले में केवल इंटरसेक्शन निकालने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ कंडीशन ये भी है, इसको हम साथ साथ लिखते चलेंगे कि जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जहां पर जीरो हो रहा होगा उन पॉइंट्स को हम इसमें से हटा देंगे, है ना। तो मेरे पास निकल करके आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी एक्स, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातचीत इसमें नहीं है और कुछ नहीं है। इसके बाद दो एग्जाम्पल हैं, 16वां एग्जाम्पल है और 17वां एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है मेरे भाइयों, इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूं मैं कि आप इनको कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता करके निकल लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास काम है नहीं आपका, ठीक। तो जैसे हमारे पास में इसका 16वां एग्जाम्पल अगर आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ जाएं अगर, तो वो कह रहा है कि मान लीजिए, ठीक है, माना कि एफ एक्स जो है वो हमारा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है तथा जो जी एक्स है बेटा दैट इज इक्वल टू 2x प्लस वन, है ना। तो मेरे को कह रहा है कि एक तो निकाल दो f प्लस जी एक्स, मेरे को फाइंड आउट करके दिखा दो। एक कह रहा मेरे को f माइनस जी एक्स मेरे को फाइंड आउट करके दिखा दो। एक मेरे को कह रहा है एफ जी एक्स फाइंड आउट करके दिखा दो। एक मेरे को कह रहा है एफ अपॉन जी एक्स मेरे को फाइंड आउट करके दिखा दो। ये सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन आंसर। तो ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स दैट इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। तो गुणा का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स गुणे जी एक्स, है ना। तो मेरे भाई तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस वन आ जाएगा, है ना, कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 2x की घात 3, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाग है ना आपके पास में, तो ये आ जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वन, ठीक है ना, आंसर। एंड इसमें कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन है नीचे वाले में, हमने कहा कि gx कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब 2x प्लस वन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाए माइनस वन, तो x इज बराबर नहीं हो सकता माइनस के 1/2 के। तो इसके साथ ही कंडीशन भी आप लगा देंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ बर्दाश्त है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 17 के अंदर हमारी कुछ बातचीत होनी है और 17वें एग्जाम्पल में भी सेम काम करना है। चाहो तो कर लो अपने आप, समय और डाटा खराब क्यों करो मेरे साथ आप, मैं तो करके निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करनी है मेरे भाई।
जस्ट 17 एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 17 इन योर एनसीईआरटी जो किताब है, वो कह रहा है कि एफ एक्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स एंड जी एक्स जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स और हमारे पास में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए दो फलन परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, आप लोग सीधी सीधी बात करनी है। आप निकालना है एफ प्लस जी एक्स, ठीक है, एफ माइनस जी एक्स, ठीक है, एफ वन जी एक्स, ठीक है, एंड एफ अपॉन जी एक्स, ठीक है। अब इतनी भी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए कि ये ना निकाल पाओ आप, छोड़ दूं, ट्राई, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन भी है ना, तो उसमें कुछ नहीं बचता। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 2.3 एक्सरसाइज का, आप लोग इतना कर लें इसको पहले।